हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन पढ़ेंगे, है ना। एरोमेटिक एमीन, ठीक है। आप जानते हैं एनिलीन किसे कहते हैं। ये है एनिलीन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनिलीन कैसे देता है, ठीक। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा निदेशक होता है या मेटा निदेशक। इसके लिए हमको इसकी अनुनादी संरचना लिखनी पड़ेंगी। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो यह रिंग को प्रदान करता है, ठीक। तो इसकी अनुनादी संरचना कैसे लिखी जाएंगी वो आप नोट कीजिए अच्छे से। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसने दिया इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज NH2। आप देखिए ये बॉन्ड यहाँ ऐसे रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा। देखो क्या ध्यान रखना है अनुनादी संरचना लिखते समय, टोटल लोन पेयर इसमें एक था, इसमें भी एक है ना। यहाँ पर टोटल चार्ज क्या था 0, तो यहाँ पर एक प्लस है तो एक माइनस, यानी कुल मिलाकर के 0। यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने थे 3, तो यहाँ पर भी 1, 2 एंड 3, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब हमेशा जो डीलोकेलाइजेशन होता है वो पाई बॉन्ड का होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे इधर से उधर, दूसरे नहीं करेंगे। तो अब ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ठीक। ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे। ये चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक। और ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, यानी सिचुएशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट के जैसी हो जाएगी, केवल बॉन्ड बदल जाएंगे। जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो। देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक है ना, तो E+ जो है वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां है, ऑर्थो और पैरा पर। तो कहां जुड़ेगा, E इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, ठीक। ओके, अब इसका मतलब एनिलीन जो होगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को जोड़ने का काम करेगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली कितने प्रकार की होती है। जो टिपिकल रिएक्शन होती है वो होती है एक तो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन और फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। ये 5 प्रकार की रिएक्शन मेनली होती हैं। तो हम शुरू करेंगे इसकी एक एक रिएक्शन से, ठीक है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं हम,
आज थोड़ा हम कलर भी चेंज कर देते हैं। तो सबसे आज की फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, नाइट्रेशन, जिसको कहते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण क्या होता है देखना है ना। अगर एनिलीन का हम सीधा नाइट्रेशन करें, कैसे करते हैं? कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, है ना। तो क्या बनेगा भाई? पैरा नाइट्रो एनिलीन बनेगी प्लस, एक सेकेंड, तो इसका हमको परिणाम क्या मिलेगा भाई? यहां पर इधर जगह कम होने से मैं इधर लिख रहा हूं, एक तो पैरा नाइट्रो एनिलीन प्लस ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन ऑर्थो, हाँ, और साथ साथ मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनती है। ये एनिलीन की मेटा पर भी बनती है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ऑर्थो और पैरा तो हमको समझ में आ गया भाई, 51% तो पैरा बनता है, 47% ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन 2% ये क्यों बन रहा है? वाई? ठीक है ना। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे कि क्यों बनता है। ठीक, तो इसका रीजन ये है कि एनिलीन जो है उसकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय। तो जब ये प्रबल अम्ल से क्रिया करता है, HNO3 और H2SO4 नाइट्रेशन में दोनों एसिड का काम करते हैं, तो ये क्या करता है कि उनसे प्राप्त H+ आयन से रिएक्ट करके ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है ना। तो क्या बन जाएगा? यहाँ एनिलीनियम आयन बन जाएगा, NH3+, NH3+। ठीक है, ये जो NH3+ आयन जो होता है ना, ये क्या करेगा? ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब उल्टा काम हो जाएगा, वहां +M इफेक्ट होता है, -M इफेक्ट। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है ना। ये कहने का मतलब इसमें आने वाला समूह मेटा पर जुड़ेगा, इसलिए जब इसकी अभिक्रिया हम HNO3 और H2SO4 से करवाएंगे, नाइट्रिक कारक मिक्सचर से करवाएंगे, तो इसकी मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। NO2 समूह कहां जुड़ेगा? इसकी मेटा पोजीशन पर। ठीक है, और फिर इसको स्टेबल बनाने के लिए इससे पुनः H+ निकल जाएगा और हमको मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा NH2NO2। ठीक, इस प्रकार से। तो ये कारण है कि हमको नाइट्रिक कारक मिक्सचर से रिएक्शन कराने पर, नाइट्रेशन कराने पर जो एनिलीन होता है वो ऑर्थो और पैरा के साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी हमको देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। ठीक, एक तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर हमको केवल पैरा प्रोडक्ट चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे लें हम? मुझे केवल पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए, मुझे ऑर्थो और मेटा नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसका भी एक स्पेशल रिएक्शन है, देखिए आप। ये जो एनिलीन है ये बहुत ही सक्रिय ग्रुप है। इसको सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी एनहाइड्रेट से क्रिया करवाते हैं, CH3CO2O, पिरिडीन की उपस्थिति में।
तो क्या होता है, ये निष्क्रिय कार्य थोड़ा कम सक्रिय ग्रुप NHCOCH3 में बदल जाता है, NHCOCH3। ठीक है, तो यह है एसिटेनिलाइड। ये एसिटेनिलाइड जो होता है वो एनिलीन से कम एक्टिव होता है, ठीक है, कम सक्रिय होता है। अब इसका जब हम नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह जुड़ेगा NHCOCH3 और पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड मिलेगा हमको, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, और जिसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर क्या मिलेगा, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर, मैं इधर लिख रहा हूं, ये NHCOCH3 पुनः NH2 में बदल जाएगा और NO2 तो यही लगा रहेगा। यानी क्या मिला मुझे, पैरा नाइट्रो एनिलीन। आया समझ में? तो मुझे अगर केवल पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए तो मुझे पहले थोड़े इससे कम सक्रिय समूह में बदलना पड़ेगा, NHCOCH3 में मुझे बदलना पड़ेगा, फिर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊंगा, ठीक है, तो मुझे पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर इसका पुनः जल अपघटन करा दूंगा, अम्लीय जल अपघटन, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं सीधा एनिलीन की अभिक्रिया करवाऊंगा नाइट्रिक आरक मिक्सचर से तो मुझे पैरा नहीं मिलेगा, पैरा के साथ साथ ऑर्थो भी मिलेगा और मेटा भी मिलेगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन अभिक्रिया कैसी होती है एनिलीन की। ठीक, अब हम आते हैं अगले रिएक्शन के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो है हेलोजनेशन। क्या है, हेलोजनेशन। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका। तो सेकेंड रिएक्शन है हमारी हेलोजनेशन। ठीक है, हेलोजनेशन रिएक्शन, देखो अब इसको कैसे करेंगे हम, कि एनिलीन की अभिक्रिया जब हम ब्रोमीन जल से करवाते हैं, Br2 वाटर से, Br2 वाटर से करवाते हैं, ठीक है, जलीय माध्यम में, तो हेलोजनेशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा आप बता सकते हैं? देखो फिनोल की तरह इसमें भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, क्योंकि एनिलीन बहुत ही सक्रिय ग्रुप है। ठीक है, तो ये है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर अब मुझे तो पैरा प्रोडक्ट चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड मुझे एनिलीन चाहिए, तो मैं क्या करूं, मुझे ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए, त्रिप्रतिस्थापित नहीं चाहिए, एकल प्रतिस्थापित एनिलीन चाहिए मुझे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जिसमें एक ही ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको मैं कैसे प्राप्त करूंगा? सपोज मुझे रिएक्शन करा के ऐसा चाहिए तो उसके लिए भी वही प्रोसेस है। पहले इसको, ये है एनिलीन, एनिलीन की अभिक्रिया पहले करवाते हैं CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड से पिरिडीन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, एसिटेनिलाइड बनेगा। क्या बनेगा, ये एसिटेनिलाइड जो होता है वो एनिलीन से कम सक्रिय होता है। अब इसकी हम करवाते हैं ब्रोमीन से अभिक्रिया एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो मुझे पैरा प्रोडक्ट मिलेगा NHCOCH3, इसकी पैरा पोजीशन पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, यानी पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड मिलेगा। इस पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड को का जल अपघटन कराता हूं मैं, अम्लीय जल अपघटन, तो NHCOCH3 ग्रुप वापस किसमें बदल जाएगा, NH2 में, है ना। हमने बाईपास लिया बाईपास, बन गया मेरा पैरा ब्रोमो
एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एनिलीन को एक कम सक्रिय ग्रुप से जोड़ा, क्योंकि आप एनिलीन की डायरेक्ट ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाओगे तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। लेकिन हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड चीज पहले हम कम सक्रिय ग्रुप में बदलते हैं, इस कम सक्रिय ग्रुप का ब्रोमिनेशन करते हैं और उसके बाद हम उसका पुनः जल अपघटन करके पुनः NHCOCH3 ग्रुप को NH2 में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से अच्छी रिएक्शन है। अब आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो दोनों रिएक्शन देखी इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये जो NHCOCH3 ग्रुप है ना, ये कम सक्रिय क्यों होता है? क्योंकि ये CO के ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में व्यस्त हो जाता है, अनुनाद में व्यस्त हो जाता है। इस रेजोनेंस के कारण यह बेंजीन रिंग को जितना वो लोन पर उपलब्ध होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए ये NH2 की अपेक्षा कम एक्टिव होता है या कम सक्रिय होता है। ठीक है, कम सक्रियणकारी ग्रुप है NH2 एनिलीन की अपेक्षा, NHCOCH3 ग्रुप। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। नाइट्रेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया, अब हम आते हैं सल्फोनेशन के ऊपर। ठीक है, तो तीसरी अभिक्रिया है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण देखना होता क्या है। एनिलीन की अभिक्रिया जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करते हैं तो हम जानते हैं कि एनिलीन होती है बेसिक और एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, बेस प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। NH3SO4 यहां पर हो जाएगा प्लस और यहां हो जाएगा माइनस, बराबर है ना। H2SO4 और NH4 प्लस है ना, या यूं लिख सकते हैं NH3 प्लस HSO4 माइनस है ना, सॉरी इसको मैं लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं NH3 प्लस और HSO4 माइनस, ये बन गया सॉल्ट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट नाम है इसका, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको जब मैं गर्म करूंगा 453 से 473 केल्विन पर तो मुझे मिलेगा NH2, ये एनिलीन, और यहाँ जुड़ जाएगा SO3H, यानी इसका पैरा प्रोडक्ट। इसका नाम है पैरा एमिनोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा एमिनोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या होती है भाई? इसकी विशेषता ये होती है, ये जो प्रोडक्ट मुझे मिला इसके अंदर देखिए आप, ये इसके पास लोन पेयर है, इसकी प्रवृत्ति है H+ आयन लेने की, तो ये इससे H+ आयन ले लेगा, NH3+ हो जाएगा, क्या हो जाएगा NH3+, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा SO3-। ठीक है, तो एक ही अणु के अंदर जब प्लस और माइनस चार्ज आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। एक ज्विटर आयन आपके और बनता है जैव अणु पाठ में, एमिनो एसिड्स में ना। तो जब एक ही अणु के अंदर अम्लीय भाग भी हो, ये अम्लीय भाग था, एक क्षारीय भाग था, अम्लीय भाग ने H+ दिया, क्षारीय भाग ने H+ लिया, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। इसलिए ये रिएक्शन थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है।
तो ये 3 रिएक्शन आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन, ठीक। और चौथी रिएक्शन है आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है भाई? इसके अंदर 2 रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन। पहले एल्काइलेशन देखते हैं। यह है एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया जब हम CH3Cl से करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, यह है लुईस एसिड, इसको बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो लुईस एसिड है और ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, तो ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, है ना। तो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये NH2 प्लस और AlCl3 माइनस सॉल्ट बना लेते हैं, समझ में आया? और इसके कारण से आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो इसी कारण से एनिलीन doesn't give फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। जब एल्काइलेशन नहीं दिया है तो एसिटिलेशन भी नहीं देगी, ठीक है। एसिटिलेशन, एसिटिलेशन रिएक्शन भी ये नहीं देगी, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की एनिलीन की सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। क्या है देख लीजिए आप वापस फिर से। नाइट्रेशन के अंदर देखिए आप, जब एनिलीन का नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा के साथ मेटा भी मिलेगा। क्यों मिलेगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एनिलीनियम धनायन बनता है जो कि मेटा निर्देशक होता है, इसलिए वो मेटा प्रोडक्ट देता है। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो पहले इसका एसिटिलाइड में बदलिए, उसका नाइट्रेशन कीजिए, उसके बाद उसका जलअपघटन, अम्लीय जलअपघटन कर दीजिए, ठीक। हेलोजनेशन में अगर आप सीधे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगी। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए या पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए तो वही मेथड, पहले इसको एसिटिलाइड में बदलिए, फिर इसका ब्रोमिनेशन कराइए और फिर इसका जलअपघटन करके पुनः एनिलीन में बदल दीजिए, ठीक। सल्फोनेशन में अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट बनता है और ये सॉल्ट से ज्वीटर आयन बनता है। और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया एनिलीन नहीं देती है, क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो लुईस एसिड प्रयुक्त होता है वो एनिलीन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा कर देता है। ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एनिलीन आगे जाकर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाती है, ठीक है। तो ये आज की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन थी वो आपने अच्छे से देखी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये सीधी भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप ध्यान रखिए। एनिलीन की अनुनादी संरचना भी ध्यान रखिए। इसमें ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। आने वाला इलेक्ट्रोफिलिक जो ग्रुप होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है E+, वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।